हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आइए आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विद्यावाणी में स्वागत है। आज हम जो कक्षा 12 का गणित भाग नंबर 1 में अध्याय नंबर 2 जो है उसकी प्रश्नावली 1.1 को करेंगे। इस प्रश्नावली से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और क्वेश्चन को समझिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.1 को शुरू करने से पहले हम इसके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं जो मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में भी बताए थे। तो चलिए उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मैं वही फॉर्मूले रिवाइज कराऊंगा जो इस प्रश्नावली में स रिलेटेड है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये मैंने कल भी बताया था कि रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें मैंने एक तो आपको बताया था पहले साइन, दो फैमिली बताई थी। तो पहले एक फैमिली के फंक्शन को एक लब लिख लेते हैं। साइन हो गया, कोसेक इनवर्स एक्स और एक था हमारा टेन इनवर्स एक्स। सेकंड फैमिली के जो मेंबर्स थे वो थे कॉस इनवर्स एक्स, दूसरा था सेक इनवर्स एक्स और एक हमारा होता कॉट इनवर्स एक्स। मैंने ये बताया था कि जो फर्स्ट फैमिली के मेंबर्स थे अगर उनमें से एक व्यक्ति जैसा काम करेगा वैसे ही सारे व्यक्ति काम करते थे। ऐसे सेकंड फैमिली का जो मेंबर था उसका फर्स्ट व्यक्ति जो काम करते थे वही सेकंड करते थे। तो साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होती है साइन इनवर्स एक्स की वो होती है हमारी -π/2 π/2 तक, यानी कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है वो -π/2 से π/2 तक होती है। अब देखते हैं कोसेक की। कोसेक इनवर्स एक्स की जो रेंज होती वो हमारी -π/2 से π/2 तक। और इसमें जो जीरो, ये जीरो को नॉट डिफाइन करता है, यानी कि इसलिए हम इसे माइनस का जीरो करके बाहर रख देंगे। क्यों? क्योंकि जीरो पर कोसेक नॉट डिफाइंड होता, नॉट डिफाइंड। अब टेन इनवर्स एक्स की रेंज थी हमारी -π/2 से लेकर π/2 इनके बीच की थी। ये क्योंकि ये जो इसलिए मैंने इसे ओपन ब्रैकेट में रखा। क्यों? क्योंकि जो टेन होता वो -π/2 पर नॉट डिफाइंड होता और π/2 पर भी नॉट डिफाइंड होता। तो इसलिए इसकी रेंज जो होगी वो -π/2 से और -π/2 के बीच की होगी। सो गाइस, आपको इतना समझ में आया होगा कि फर्स्ट फैमिली के मेंबर कैसा वर्क करते हैं। अब आते हैं सेकंड फैमिली पर। सेकंड फैमिली का उसकी रेंज होती है हमारी cos इनवर्स 0 से पाई, यानी कि जो हमारा उसकी रेंज 0 से पाई इनवर्स। अब सेक इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है हमारी 0 से पाई तो होती है, लेकिन ये नॉट डिफाइन होता किस पर π/2 पर, यानी कि 90 डिग्री पर सेक नॉट डिफाइन होता। अब कॉट इनवर्स एक्स की, तो कॉट इनवर्स एक्स जो 0 से पाई के बीच में की रेंज होती है। क्यों? क्योंकि मैंने ओपन ब्रैकेट रखा है इसलिए, क्योंकि ये जो होता 0 और पाई पर नॉट डिफाइन होता, 0 पर भी नॉट डिफाइन होता और पाई पर भी नॉट डिफाइन होता। तो आपको ये अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे। अब एक फॉर्मूला और बताया था मैंने इनवर्स में। सेकंड फॉर्मूला मैंने बताया था इनवर्स फॉर्मूला। पहला साइन इनवर्स -x, दूसरा था हमारा कोसेक -x, tan इनवर्स -x और इधर लिख लेते कॉस इनवर्स -x और ये था हमारा सेक इनवर्स -x, एक था हमारा कॉट इनवर्स -x। ये मैंने अलग अलग फैमिली के ही रख दिए। अब देखिए साइन इनवर्स -x बराबर जो होता तो साइन माइनस को बाहर फेंक देता तो हो जाता माइनस के साइन इनवर्स
एक्स। ऐसे होता है हमारा कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है, माइनस बाहर आ जाता है, इसका हो जाता है कॉसेक इनवर्स एक्स। और tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है हमारा माइनस के tan इनवर्स एक्स। सो गाइस आपको ये अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे। अब सेकंड फैमिली के देख लेते हैं। हमारे सेकंड फैमिली में कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस कॉस तो फिर माइनस तो बाहर रखता ही है, और साथ में हमारा पाई लग जाता कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ऐसी सेक में होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इसी प्रकार कॉट में होगा पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स। सो गाइस आपको ये फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे। अब हम प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन देखा, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो हम जो इसकी मुख्य रेंज में ही बताना कि साइन इनवर्स का मान जो माइनस 1/2 पर इसे ज्ञात करना। पहले लिख लेंगे हम सॉल्व। मैं इस क्वेश्चन को दो टाइप से कराऊंगा, यानी कि दो तरीके से कराऊंगा, तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लेना। तो पहले हम लिख लेंगे लेट्स या माना। लेट्स को हम हिंदी में बोलते हैं माना। इसे हम y के इक्वल मान लेंगे, y इक्वल साइन इनवर्स माइनस के 1/2। अब साइन इनवर्स इसे इधर ले जाएंगे y के लब, तो ये हो जाएगा हमारा साइन y इज इक्वल टू माइनस के 1/2। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि माइनस के जो इनवर्स लगा हुआ है इधर बटों में होता है नीचे, तो इधर जाएगा गुणा में, तो इसीलिए साइन y इज इक्वल टू हमारा बचा माइनस के 1/2। अब मैं माइनस को भी इधर पहुंचा देता हूं, तो हमारा ये आ जाएगा माइनस के साइन y इज इक्वल टू 1/2। अब क्या मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा माइनस के साइन थीटा के। एक फॉर्मूला बताया था मैंने, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस के साइन थीटा होता। तो ये माइनस के लिखा हुआ, तो मैं इसे इस तरीके से भी तो लिख सकता कि माइनस लगा हुआ है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2। साइन में ऐसा मान देखना कि 1/2 साइन में किसका मान है। तो मैं यहाँ बता दूँ साइन 30 का मान 1/2 होता, कि साइन 30 का मान 1/2। अब हम इसे रेडियन में बदलेंगे, तो साइन यहाँ पर देखने 30 गुणा पाई बटे 180, कि जब हम रेडियन में बदलेंगे किसी संख्या को तो उसे पाई बटे 180 से गुणा करेंगे। तो मैंने यहाँ 30 गुणा पाई बटे 180 करा, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 ही करना 3, 3 छंग 18। तो हमारा आ गया पाई बटे, यानी कि साइन पाई बटे 6 इज इक्वल टू 1/2। तो हम 1/2 की जगह साइन पाई बटे 6 लिख सकते हैं। तो ये ऐसे लिखेंगे हम साइन माइनस के बाई इज इक्वल टू लिख लेंगे साइन पाई बटे 6, किसकी जगह लिखा हमने 1/2 की। अब ट्रिग्नोमेट्री का रूल था कि अगर इक्वल में साइन दिया हो, इधर भी साइन, यानी कि कोई सी भी दोनों संख्या एक सी हो तो वो आपस में कट जाती। सपोज करो, देखो ऐसा बताता हूं मैं फॉर एग्जांपल में कि एक्स वाई इज इक्वल टू लिखाएंगे एक्स जेड। तो हम एक्स को ऐसा काट सकते हैं, ठीक है, ये तो कटना ही, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा काट को शो नहीं करते हैं। तो हम साइन को ऐसा समझ लेंगे, साइन से साइन कट गया, तो हमारा बचा माइनस के वाई इज इक्वल टू पाई बटे 6। और माइनस कहा हो तो हमें वाई का मान निकालना है, तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा माइनस के पाई बटे 6। और यही हमारा इसका आंसर हो गया कि वाई। चलिए अब मैं इसका सेकंड मेथड बताता हूं कि दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का। लाइन खींच लेते हैं। हमें दिया था ये साइन इनवर्स माइनस के 1/2, ये क्वेश्चन था। इसे हम करेंगे सॉल्व। अब मान लेंगे, इसे मान लेंगे हम, या लेट्स कर लेंगे, लेट्स y इज इक्वल टू दिया हमें साइन इनवर्स
माइनस के 1/2। अब आप ना अभी मैंने फॉर्मूले बताए थे कि अगर साइन इनवर्स माइनस के x हो तो वो माइनस बाहर रख देता कि साइन इनवर्स x, माइनस को बाहर कर देगा, साइन इनवर्स माइनस x बराबर होगा माइनस के साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस को हम बाहर फेंक सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस के साइन इनवर्स 1/2। अब मुझे क्या करना है कि 1/2 का ऐसा मान ढूंढूंगा साइन में जो साइन का 1/2 हो। साइन में 1/2 किस चीज का मान है वो मैं यहाँ पर रखूंगा। क्यों? क्योंकि साइन यहाँ रख दूं तो साइन से साइन कट जाएगा। देखो y इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स और 1/2 की जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइन π/6। अब आप सोच रहे होंगे π/6 कहाँ से रख दिया, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि साइन 30 का मान जो होता हमारा 1/2 होता और साइन 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन π/6। अब आप सोच रहे होंगे कि π/6 कहाँ से आ गया, तो मैंने ऐसा रेडियन में चेंज कर दिया। रेडियन में चेंज करने को बताया था कि जब किसी डिग्री को जैसे 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो 30 को π/180 से गुणा करेंगे। हम क्या करेंगे? π/180 से गुणा। अब इसे काट दो, 30 की करना 30 6 180 तो हमारा आ गया π/6। तो इसलिए मैंने π/6 रख दिया साइन। तो यहाँ साइन से साइन ऐसा कट जाएगा लेकिन काटने के नहीं, तो हमारा बचा y बराबर माइनस के ब्रैकेट में π/6। तो y इक्वल टू आ गया हमारा माइनस के π/6 और y का मान था हमारा क्या? साइन इनवर्स माइनस के 1/2 इक्वल टू आ हमारा माइनस के π/6 और यही इसका आंसर हो गया। सो गाइस आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन तो हमारा कॉस इनवर्स √3/2 इसका हम मुख्य मान निकालना। तो चलो ऐसा करते हैं। इसे भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो आपको जो इजी टाइप लगा हो तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं इसे देखो कौन सेकंड वाले तरीके से कराऊंगा। लेट्स इसे मान लेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। अब यहाँ पर तो माइनस वाइनस कुछ नहीं दिया तो कॉस ही रख लेंगे, यानी कि यही इसकी वैल्यू ऐसी रहेगी। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स, अब आपको कॉस में √3/2 मान बताना किसका है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा जब 9th में पढ़ी होगी कि कॉस 30 डिग्री बराबर जो हमारा होता √3/2 होता। अब कॉस 30 को हम लिख सकते हैं कॉस π/6 और ये रख देंगे √3/2, यानी कि कॉस π/6 का मान भी हमारा √3/2 होता। तो इस √3/2 की जगह हम कॉस पाई रख सकते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में रख लेंगे कॉस π/6 ब्रैकेट क्लोज। अब कॉस से कॉस कट जाएगा तो हमारा y इक्वल टू आ गया π/6। अब y का मान रख देंगे तो y का मान कितना था हमारा कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू कितना आया हमारा π/6। यही इसका आंसर हो गया। सो गाइस आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रश्नावली का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कोसेक इनवर्स 2, इसका हम मुख्य मान निकालना। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए लेट्स कर लेंगे। तो पहले हम लेट्स y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2। अब करना क्या हम कि कोसेक में 2 किसका मान है वो देखना। तो यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपने ध्यान होगा आपको कि कोसेक 30 का मान जो हमारा 2 होता, क्या ऐसे देख लो कि साइन 30 का मान 1/2 था, तो कोसेक इसका उल्टा होता कोसेक 30 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो कोसेक 30 को ही जगह हम लिख सकते हैं π/6 बराबर 2, यानी कि 2 किसके बराबर हो गया कोसेक π/6 के। तो हम यहाँ पर लिख देंगे y इक्वल टू कोसेक
इनवर्स और 2 की जगह लिखेंगे हम कॉस सेक पाई बटे 6। और यहाँ पर कॉस एक्स और कॉस एक्स कट जाएगा, लेकिन काटने के नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि कॉस एक्स ऐसा कटता कैसे हो। तो यहाँ देखो, जैसे कि एक संख्या लिखी x और गुणा में लिखा x की घात -1, तो ये कैसा कटेगा। देखो x गुणा माइनस एक्स की घात -1 है, इसे हम लिख सकते हैं 1/x। तो x इसे काट देते हैं, इसीलिए इसे काट को शो नहीं करते, माइनस वाला इसे कट जाता। तो इसीलिए कोसेक इनवर्स एक्स से कोसेक कट जाएगा, तो हमारा बचेगा y = पाई बटे 6। और y को हमने क्या मानना था, कोसेक इनवर्स 2। तो y की जगह लिख देंगे कोसेक इनवर्स 2 = पाई बटे 6। इसका आंसर आ गया। तो आपको कोई परेशानी नहीं होने की इस क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चनों में। सो गाइस, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसी प्रश्नावली का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा tan इनवर्स -√3। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं हम। मान लेंगे, लेट्स कर लेंगे चाहे तो, लेट्स y = यहाँ y की जगह आप कुछ भी मान सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सर y मानते जा रहे, तो y की जगह आप जो अच्छा लगा आपको वो मान सकते हैं। तो y = tan इनवर्स, मैं y मान के कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ पर tan इनवर्स -√3 आ गया। तो ये फॉर्मूला था कि tan इनवर्स -x = होता हमारा माइनस के tan इनवर्स x के। तो यहाँ पर ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा, हमारा y = हो जाएगा माइनस, तो ये बाहर आ जाएगा माइनस के tan इनवर्स √3 हमारा बचेगा। आपको देखना कि tan में √3 किसका मान होता। तो यहाँ पर देखो tan 60 का मान जो √3 होता, अगर आपको याद होगा तो tan 60 को हम लिख सकते हैं, इसकी जगह 60 की पाई बटे 3 और √3 = में, तो √3 की जगह हम लिख सकते हैं tan π/3। तो यहाँ पर लिख देंगे y = माइनस के tan इनवर्स और √3 की जगह लिखेंगे हम tan π/3। तो tan से tan कट जाएगा, तो y = आ जाएगा हमारा माइनस के π/3। और y का मान हमने क्या मानना था, tan इनवर्स, तो लिख देंगे tan इनवर्स माइनस के √3 = माइनस के π/3। और यही इसका आंसर हो गया। सो गाइस, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रश्नावली का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के 1/2, यानी कि cos इनवर्स -1/2 का हमें मुख्य मान बताना। तो सॉल्व करेंगे इसे भी, मान लेंगे क्या माना, आपको मैं हिंदी में लिख देता हूँ। माना y = cos इनवर्स -1/2। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी आया है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए कि cos जो हो हमारा सेकंड फैमिली का मेंबर था। तो सेकंड फैमिली के मेंबर का अगर आपको फॉर्मूला याद हुआ तो अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं समझा देता हूँ, पहले फॉर्मूला बताता हूँ आपको। ये था कि cos इनवर्स और माइनस के x = होता है हमारा कि भाई माइनस तो आता ही है, बाहर फेंकता है cos इनवर्स x, पर इसके साथ में पाई जुड़ जाता। तो यानी कि इसका cos इनवर्स -x बराबर होता पाई माइनस के cos इनवर्स x के। तो यहाँ पर हमें वही काम करना है कि सब माइनस हटाएंगे, तो ये क्या करेगा, देखो y = आ जाएगा पाई माइनस के cos इनवर्स और 1/2। अब हमें कुछ नहीं करना, बस ये तो अलग हो गया। अब इसमें एक cos में ऐसी वाली cos में देखना कि 1/2 cos में किसका मान होता, किस डिग्री का मान होता। तो cos 60 का मान जो होता 1/2 होता, और cos 60 को हम लिख सकते हैं π/3 और इसके इक्वल लिख देंगे 1/2, यानी कि 1/2 की जगह हम cos π/3 रख सकते हैं। तो y = आई ऐसे रखेंगे, माइनस cos भी ऐसे रखेंगे इनवर्स में, और 1/2 की जगह रखेंगे हम cos π/3।
अब कॉस से कॉस कट जाएगा तो y इज इक्वल टू बचेगा पाई हमारा बचा और माइनस के पाई बाई 3। अब इसे सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू 3 की गुणा इससे करेंगे तो 3 पाई में से एक पाई घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 पाई बटे 3। y का मान कितना था, कॉस इनवर्स माइनस 1/2, तो यहाँ पर रख देंगे y की जगह कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू आ गया हमारा 2 पाई बटे 3। यही इसका आंसर हो गया। इसी प्रश्नावली का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा tan इनवर्स -1। इसका हमें मुख्य मान बताना, तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। मान लेंगे माना y इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। तो ये फॉर्मूला था कि tan इनवर्स -x बराबर होता है हमारा माइनस के tan इनवर्स x के। तो यहाँ पर ये माइनस जो बाहर आ जाएगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस के tan इनवर्स 1। अब tan में देखना है कि हम 1 किसका मान होता। अगर आपको सारणी की याद होगी तो tan 45 का मान 1 होता। इस अभ्यास में आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो 10th वाली सारणी थी वो याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें वैल्यू आपको ध्यान रहेगी। तो tan 45 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। अब एक की जगह हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, तो यहाँ पे लिख देंगे y इज इक्वल टू माइनस के tan इनवर्स और एक की जगह लिखेंगे हम tan पाई बाई 4। अब पाई tan से tan हमारा कट जाएगा तो बचेगा पाई बाई 4, तो y इज इक्वल टू बचा हमारा माइनस के पाई बाई 4। अब y बराबर हमने क्या मान रखा था, tan इनवर्स -x, तो y की जगह लिख देंगे tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू आ गया हमारा माइनस के पाई बाई 4, और यही इसका आंसर हो गया। ये इस प्रश्नावली के क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। तो इसी प्रश्नावली का हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा sec इनवर्स 2/√3। इसका मुख्य मान बताना हमें, तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो मान लेंगे माना y इज इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3। अब आपको कुछ नहीं करना, ये देखना है कि sec में 2/√3 किसका मान होता। अगर आपको सारणी की याद है तो एकदम से पता चल जाता। तो ये sec 30 का मान जो होता 2/√3 होता, और sec 30 को हम लिख सकते हैं पाई/6 इज इक्वल टू 2/√3। तो 2/√3 की जगह हमें लिखना है sec पाई/6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3 की जगह लिख देंगे sec पाई/6 यानी कि पाई/6, और sec से sec कट जाएगा तो हमारा y इज इक्वल टू आ जाएगा पाई/6, और y को हमने क्या मानना था, sec इनवर्स 2/√3। तो y की जगह रख देंगे हम वही मान जो मान रखा था sec इनवर्स 2/√3, इसी का मान पूछा था, तो इसका मान आ गया हमारा पाई/6, और यही इसका आंसर हो गया। सो गाइस आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रश्नावली का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा cot इनवर्स √3। इसका हमें मान निकालना, तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं और कर मान लेंगे लेट्स कर लेंगे। लेट्स y इज इक्वल टू cot इनवर्स √3। अब आपको ध्यान देना कि यहाँ तो माइनस कुछ नहीं है, तो √3 cot में किसका मान होता। तो यहाँ अपना अगर ध्यान होगा तो cot 30 का मान जो होता है √3 होता हमारा, और 30 को हम लिख सकते हैं cot पाई/6 इज इक्वल टू हमारा √3 की जगह हमें कितना लिखना cot पाई/6। तो y इज इक्वल टू लिख लेंगे cot इनवर्स √3 की जगह लिख देंगे हम cot पाई/6, और cot से cot कट जाएगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा पाई/6। y को हमने क्या मान रखा था, cot इनवर्स √3, तो y की जगह लिख देंगे cot इनवर्स √3, इसका हम मान पूछा था, तो कितना आ गया हमारा पाई/6।
6। यही इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब इस प्रश्नावली का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। अब इसका हम मुख्य मान बताना, तो चलो इसे भी सॉल्व करते हैं। माना या लेट्स कर लेंगे, लेट्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। अब यहाँ ध्यान देना आपको कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स आ गया, यहाँ एक्स की जगह 1/√2 आ गया। तो अगर आपको फॉर्मूला होगा तो उसी पर करना। ये था फॉर्मूला, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है हमारा पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। तो यह रखना हम कि पाई माइनस के कॉस इनवर्स किसकी जगह, इस माइनस को बाहर फेंकता तब, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा, हम लिख सकते हैं पाई माइनस के कॉस इनवर्स 1/√2। अब आपको देखना कि कॉस में 1/√2 किसका मान होता। अगर आपको सारणिक याद है तो आपको पता होगा कि कॉस 45 का मान जो होता है 1/√2 होता। और cos 45 को हम लिख सकते हैं रेडियन में π/4 इज इक्वल टू लिख देंगे 1/√2। 1/√2 की जगह लिखेंगे cos π/4, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा पाई माइनस के cos इनवर्स, और इसकी जगह लिखेंगे हम cos π/4। cos से cos कट जाएगा तो हमारा बचेगा y इज इक्वल टू पाई माइनस के π/4। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 4 की गुणा पाई से करेंगे तो 4 पाई आ गया, 4 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो हमारा बचा 3 π/4, बचा y बराबर 3 π/4। और y को हमने क्या मान रखा था, तो लिख लेंगे इसकी जगह माइनस 1/√2 इज इक्वल टू आ गया हमारा 3 π/4। यही इसका आंसर हो गया। सो गाइस, मैं बॉक्स इसलिए लगाता हूँ क्योंकि एग्जामिनर को पता चले कि यही इसका आंसर है। तो चलिए इसी प्रश्नावली का नेक्स्ट नंबर 10 हमारा कोसेक इनवर्स माइनस के √2। तो इसके हम मुख्य मान बताना। तो सबसे पहला हम लिखेंगे सॉल्व और लेट्स कर लेंगे, यानी कि मान लेंगे कि y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स माइनस के √2। अब हम पहले तो इसका फॉर्मूला हटाना कि ये होता कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता हमारा माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर वही कर देंगे, तो y इज इक्वल टू करेंगे माइनस के कोसेक इनवर्स √2। अब आपको कोसेक में देखना है कि √2 किसका मान होता। तो अगर आपको सारणिक याद होई तो आप अच्छे से कर लेंगे इस चैप्टर को, नहीं तो फिर दिक्कत होगी कि कोसेक 45 का मान जो हमारा √2 होता। अब कोसेक 45 को हम 45 को रेडियन में बदलेंगे तो π/4 कर लेंगे इज इक्वल टू √2। अब हमें √2 की जगह क्या लिखना, कोसेक π/4 इस √2 की जगह। तो y इज इक्वल टू हमारा माइनस के कोसेक इनवर्स, इसकी जगह लिख देंगे कोसेक π/4। किसकी जगह लिखा हमने, √2 की जगह। अब कोसेक से कोसेक कट जाएगा तो y इज इक्वल टू बचा हमारा माइनस के π/4। अब y को हमने क्या मान रखा था, कोसेक इनवर्स -2, तो यहाँ रख देंगे y की जगह कोसेक इनवर्स माइनस √2 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, माइनस के π/4। यही इसका आंसर हो गया। सो गाइस, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें हम ना क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 ये बचे, यानी कि 4 क्वेश्चन बचे इस प्रश्नावली के, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, वंदे मातरम।